हेलो एवरीवन। आज हम पेरेंटिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। पेरेंटिंग के एक नए टॉपिक पर जो है इमोशनल सपोर्ट। अब आप सब सोच रहे होंगे इमोशनल सपोर्ट कैसा टॉपिक है कि पेरेंट्स तो बच्चों को सपोर्ट करते ही हैं, हर टाइम पे करते हैं, हर मूड पे करते हैं। आई नो करते हैं, सब करते हैं, बट इमोशनल सपोर्ट क्या होता है ना कि जब बच्चा ऑलरेडी परेशान हो, आप उसे तब सपोर्ट कर रहे हो। दिस द अदर थिंग। बट इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब बच्चे से कोई गलती हुई हो और बच्चे को वो एक्सेप्ट करनी है। बच्चा आता है गलती करके, पेरेंट्स को बताता है कि मम्मी पापा मेरे से गलती हुई है, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, वो एकदम से क्विक जजमेंट दे देते हैं कि नहीं आप ये गलती नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गलती करने की, राइट। तो वो नहीं करना है। उसी टाइम पे हमें बच्चों को संभालना होता है कि कोई बात नहीं, पहले उनकी सुनो, गलती हुई, क्या गलती हुई, किस वजह से हुई, कैसे हुई, उसके बाद अपना जजमेंट उन्हें पास करो। उसके बाद उन्हें बताओ कि हर इस गलती का सुधार हो सकता है, सॉल्यूशन है। हर गलती को सुधारने का सॉल्यूशन है। हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का भी रास्ता है। क्योंकि जब बच्चा गलती करता है तो उसका ऑलरेडी सेल्फ स्टीम जो है वो कम हो रखा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रखा होता है, और वो उसी डर से जब पेरेंट्स के पास आता है बताने के लिए कि मम्मी पापा मेरे से ये गलती हुई है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो डांटना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा जहाँ ऑलरेडी उसकी सेल्फ स्टीम कम हो रखी है, वो डांट खा के और कम हो जाती है, राइट। तो बच्चे को फिर समझ नहीं आता कि अब वो सोचते हैं कि मैंने बताया क्यों, मेरे को बताना ही नहीं चाहिए था। तो यही तो नहीं करना है कि बच्चे को प्यार देना उस टाइम पे कि कोई बात नहीं, गलती तो है, सुधर जाएगी। कि उसे इस तरीके से बताना है कि गलती की है तूने, ये अगर तुझे पता है कि तूने गलती करी है तो अब इसे सुधारना है, और सुधारने के लिए हम तेरे साथ हैं। बस ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसी टाइम पे बच्चे को जो है पहले डांटना शुरू कर दोगे कि तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं कि यार मैंने गलती कर दी, मम्मी पापा मेरे से गुस्सा हो गए हैं, बात नहीं कर रहे, अब कौन सुधारेगा और कौन संभालेगा। तो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, वो मेंटली चीज़ों को सोचने लगता है बहुत ज़्यादा कि मैंने सही में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उस टाइम पे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे पेरेंट्स का काम होता है एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, कि वो बच्चों को जो है उस पेन से हील करवा सके। ये ना हो कि वो उस पेन में और पेन ऐड करे। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। डांटना नहीं है, गलती के टाइम पे नहीं डांटना, और वो भी तब जब बच्चे को पता है कि उसने गलती करी है। कई बच्चों को नहीं पता होता कि उसने गलत करा है, तो उस टाइम पे बच्चों को बताओ कि भाई तूने गलत करा है, ये गलत चीज़ थी, नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसी को इमोशनल सपोर्ट कहते हैं। इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बचपन से ही बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दोगे तो बड़े होने तक वो अपनी गलती जितनी भी करेगा एक्सेप्ट करना सीख जाएगा। क्योंकि अगर हम गलती के टाइम पे इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे तो बच्चे आगे चल के अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चे बातें छुपाएंगे। सबको पता है, सबके बच्चे करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंक हैं। उन्हें पता है कि अगर बच्चे ने गलती करी कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मिस्टेक्स करेंगे तभी तो सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे, और तभी तो सुधार आएगा। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। आप कोई बहुत अच्छे इतने बड़े इंसान नहीं हो कि आपसे गलती नहीं होगी। भगवानों से भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। तो आपको अपने बच्चे के माइंड में ये चीज़ नहीं डालना कि तुम कभी गलती कर ही नहीं सकते। उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट दो, ये बचपन से शुरू करो। और बचपन के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसे सही गलत की समझ आती है, जब वो आगे अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहता है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट कि नहीं, जो हमने बोला है तुम वही करोगे। क्यों? अगर बच्चे ने बोला है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं अपने काम को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ें।
तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स, सबके नहीं बोल रही हूँ, सो डोंट ऑफेंस, ओके, नो ऑफेंस हियर। तो उसके बाद क्या है ना कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी जजमेंट पास करते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम सबको बता देते हैं। लाइक हर किसी से शेयर कर ली, अपने रिलेटिव्स में सबसे शेयर कर ली, ये चाह रहा है, मैं तो चाह रही हूँ कि ये ना करे ऐसा, ये इस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाएगा, या ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज़ द मोमेंट, क्या मोमेंट है, किस तरीके से बच्चा डील करेगा? फिर वो आगे डिसीज़न लेना चाह रहा है, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन पेरेंट्स बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं तू इस दिशा में नहीं, तू इस दिशा में आगे बढ़, तेरा लिया हुआ डिसीज़न गलत ही है। आपने उस पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आपने पूरा फुल स्टॉप लगा दिया है कि भाई तेरा डिसीज़न गलत है। एंड पेरेंट्स और जितने भी बच्चे के आसपास के लोग होते हैं, सराउंडिंग्स जितने भी होते हैं, वो इस तरीके की वाइब्स बच्चों को पास करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, तूने गलत डिसीज़न लिया, तू सही डिसीज़न ले ही नहीं सकता, बिकॉज तुम बच्चे हो, तुम बड़े नहीं हो, तुम्हारी उम्र बड़ी हुई है बस। सीरियसली, शादी के लिए बच्चा बड़ा है, लेकिन जब बच्चे की डिसीज़न लेने की बारी आती है तो बच्चा छोटा है। क्यों? वो सही डिसीज़न ले ही नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, पेरेंट्स ने अगर बच्चे को हाँ भी कर दिया, अप्रूव भी कर दिया कि ठीक है, तुम्हें लगता है तुम्हें इस लाइन में, इस प्रोफाइल में अपने काम को ऐसा आगे बढ़ाना है, गो अहेड सब। फिर उसके बाद पेरेंट्स ना वेट करते हैं कि एक गलती हो एक गलती हो और हम इसे बोले, देखा बोला था ना हमने, तुम्हारा डिसीज़न गलत था, हमारी सुन लेते। तो जहाँ बच्चा ऑलरेडी परेशान हो रहा होगा अपने डिसीज़न में आगे बढ़ के, वो अगर अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा होगा अपने काम में, तो वहीं पे पेरेंट्स क्या करते हैं फिर कि हमारी सुन लेते थोड़ी सी। कौन सी बात हो गई भाई? हर काम में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उस टाइम पे पेरेंट्स का रोल ये बनता है, जब बच्चा डिसीज़न लेना चाह रहा है तो आपको सपोर्ट करना है कि नो मैटर व्हाट हैपन, नहीं फ़र्क पड़ता कि आगे चल के क्या होगा, सही होगा गलत होगा, वी विल बी देयर फॉर यू। क्योंकि हर काम को शुरू करने से पहले उतार चढ़ाव आते हैं, और हम खुश हैं कि तूने अपनी लाइफ का डिसीज़न लिया। आगे अगर परेशानी होती है तो हम हैं तेरे साथ, तेरी ताकत बन के, तेरे पिलर्स बन के हम हैं तेरे साथ। दिस इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स को निभाना है। ओके, तो ये होता है इमोशनल सपोर्ट कि बच्चे को नेगेटिव वाइब्स सेंड करने से पहले आप बच्चों से सुन लो, बच्चों को समझ लो कि आप बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स दो। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, हम तेरे साथ, हम तेरे डिसीजन से खुश हैं, हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़, गिरेगा संभलेगा, ऊंचाइयां छुएगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वी विल बी देयर। ओके, तो ये इमोशनल सपोर्ट होता है कि हमें शुरू से लेके आखिर तक बच्चों के साथ रहना है। क्योंकि आज आप जैसा बच्चे को सिखाओगे, बच्चे को जैसी परवरिश दोगे, बच्चा आगे चल के अपने बच्चे को भी वही परवरिश देगा। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा, यार लाइफ यही है, कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी नहीं बोलूँगी यार कर लो तो मुझे करना है, ज़िंदगी यही है, हमसे मत बोलना कल को कुछ होगा तो। सीरियसली, तो बच्चे जाएंगे कहाँ फिर? जब पेरेंट्स ही बोल देंगे हमसे मत बोलना कल को कुछ भी होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चों के डिसीजंस को आपको गलत लग रहा है, उन्हें समझाओ, समझाने के बाद उन्हें बोलो एक कदम आगे बढ़ा। क्योंकि बच्चा जब तक गिरेगा भी नहीं वो संभलेगा भी नहीं, और संभालने के लिए किसका होना ज़रूरी है? पेरेंट्स का। ठीक है, दुनिया वालों का नहीं, सोसाइटी वालों का नहीं, कि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि सोसाइटी में, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि तुमने ऐसा काम कैसे कर दिया, देखा इसने बिजनेस खड़ा करा था, देखा गिर गया, देखा चला नहीं, अरे नहीं चला कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसने हार तो नहीं मानी, वो रुका तो नहीं, वो आगे बढ़ता गया। तो इन चीज़ों को सिखाना है बच्चों को कि गिर जाओ, चोट खा लो, खून निकल जाए तुम्हारे, लेकिन हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं।
क्योंकि जब तक तुम भी डिसीज़न लेना नहीं सीखोगे, सही गलत की पहचान नहीं होगी। और डिसीज़न लोगे, गिरोगे, खड़े होगे, तभी चलना सीखोगे और तभी मजबूत बनोगे। बाकी तुम्हें संभालने के लिए हम तो बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो यही होता है इमोशनल सपोर्ट, कि आपको अपने पेरेंट्स से लेना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को भी पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि जब पेरेंट्स जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, जब पेरेंट्स की एज हो जाती है, तो बच्चे ही उनका सहारा होते हैं। ठीक है, कि पेरेंट्स को आप काफ़ी बच्चे जो हैं आजकल के मतलब कहाँ से आती है इतनी हिम्मत, मुझे समझ नहीं आती है। लिटरली मुझे समझ नहीं आती है कि इतनी हिम्मत कहाँ से आती है उन बच्चों के अंदर जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं, अपने माँ बाप को गालियाँ दे देते हैं, अपने माँ बाप के साथ इतनी हद तक बदतमीज़ी करते हैं कि पता नहीं माँ बाप ने कितना बड़ा गुनाह करा होगा। यू नो व्हाट, आई बिलीव कि वो माँ बाप तुम्हारी जैसी औलाद डिज़र्व नहीं करते, वो तुम्हारे से बेटर बच्चे डिज़र्व करते हैं। सीरियसली कहाँ से आती है इतनी हिम्मत, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे पेरेंटिंग की बात हो रही है कि मैं चाह रही हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को शुरू से समझाए। जो बड़े होकर बच्चे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे, जब तुम्हारे आगे चौड़े होकर खड़े हो जाएंगे, आई थिंक एट दैट मोमेंट यू विल गोइंग टू रियलाइज़ कि कैसा फील होता है। तब रियलाइज़ होगा कि कैसा फील होता है। ओके, तो बेटर है कि पेरेंट्स तो समझ जाएंगे। अभी जो पेरेंट्स बने हैं या जो बनेंगे या जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, उन्हें समझ आएगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे फिर भी बच्चों से बात करने की ज़रूरत है कि बेटा कोई दुख परेशानी तो नहीं है, हमसे बता, हमसे शेयर कर। क्योंकि जब बच्चा शेयर करने लगता है तो पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि यार देखा कोई बात नहीं, हमारी सुन लेते तो क्या हो जाता। वो पेरेंट्स का पार्ट है। अब पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि हमारी सुन लेते, पेरेंट्स बोलेंगे कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़, हार नहीं माननी। लेकिन उन बच्चों का क्या करें जो पेरेंट्स को ही कुछ नहीं समझते? कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत? डर नहीं लगता यार? ज़िंदगी की छोड़ो, ज़िंदगी की छोड़ो, क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें ऊपर जाके किसी को नजरें मिलानी है किसी से? ये तो नहीं लिख के लाए थे तुम। अपनी गलती की सज़ा बच्चे पेरेंट्स को देते हैं। पेरेंट्स ने नहीं बोला तुमसे कि बाहर जाके तुम गलत हरकतें करो, तुम्हें सही लगी इसलिए तुमने करी। पेरेंट्स ने तो तुम्हें रोका। शायद वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स का भी एक थप्पड़ जो सही टाइम पे लग जाना चाहिए, अगर वो लग जाए बच्चे को तो बच्चे की अकल ठिकाने आ जाती है। वो मिसिंग होता है शायद उन बच्चों में, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर हाथ उठाते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते। उन बच्चों को समझना चाहिए कि जब वो पेरेंट्स ही नहीं रहेंगे तुम्हें पूछेगा कौन? कहाँ जाओगे? सॉरी, कोई भी नहीं पूछेगा। कहीं पे भी जाओ किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों इतने सारे आजकल बने हुए आश्रम जहाँ पे बूढ़े लोग पड़े हैं, पेरेंट्स बुढ़ापे में बच्चे निकाल देते हैं पेरेंट्स को। क्या मिलता है? जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, बचपन से लेके इतना बड़ा तुम्हें कर दिया, तुम्हारे कमाने लायक तुम्हें बना दिया, उसके बाद में तुमने पेरेंट्स को निकाल देते, चलो निकलो। सीरियसली, काउंसलिंग की शायद मेरे को लगता है उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इन ऐसे बच्चों को ज़रूरत नहीं होती काउंसलिंग, क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नीचा दिखा रहे हैं 10 के सामने। तो आई थिंक दे डिज़र्व बच्चों को, मतलब कि बच्चे डिज़र्व करते हैं कि उन्हें कोई काउंसलिंग भी ना दे, एंड वो बहुत ज़्यादा समझदार है तो उनसे कोई ज़्यादा बात ना करे, कोई कांटेक्ट ना रखे, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो इमोशनल सपोर्ट जैसे बच्चों को शुरू से लेके बड़े होने तक चाहिए होता है ना, ऐसे ही पेरेंट्स को बुढ़ापे में चाहिए होता है कि जब पेरेंट्स बुढ़े हो रहे हो, जब उनके पास कोई ना, उनके पास उनके बच्चे सहारा होते हैं, तो गिव देम पीस। क्योंकि बुढ़ापे में नहीं पता ना कब क्या हो जाए। खुशी के 2 पल उन्हें दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? लड़का लड़की दोनों के लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी है।
कि माँ बाप को बुढ़ापे में समझो। बोलते हैं बड़बड़ान दो, कोई बात नहीं यार, आदत हो जाती है एक टाइम पे कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हें समझाओ, उनसे बातें करो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पेरेंट्स बुढ़ापे में थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, गलत चीज़ों पर उनका दिमाग जा रहा है, नेगेटिविटी के ऊपर, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, तो उन्हें पूजा पाठ में डालो कि मम्मी पापा पूजा पाठ कर लिया करो थोड़ी सी, राइट। उन्हें पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, क्योंकि बुढ़ापे में नहीं समझ आता क्यों कहते हैं कि बुढ़ा इंसान और छोटा बच्चा एक बराबर। तो समझो, इमोशनल सपोर्ट उन्हें तब दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलें, ओके। क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ाओ यार, काउंसलिंग तो मिलती रहेगी। और बाकी कोई भी क्वेरी हो, हर बार की तरह मैं आपसे बोलूँगी कि आप मुझे मेल कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को अपनी क्वेरीज भेजो। जो भी इश्यूज़ होते हैं बात करते हैं यार, तभी बोलती हूँ लेट्स ग्रो टुगेदर। आगे बढ़ोगे तभी एक दूसरे को संभाल पाओगे। एक दूसरे को जज करने से पहले बेटर है कि एक दूसरे के पेन को हील करना सीखो। इमोशनल सपोर्ट बच्चे, माँ बाप, पेरेंट्स सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, सबको चाहिए। तो और ये कैसे दोगे जब एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनोगे। तो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताओ, हम शेयर करेंगे, आगे लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके और हम उन्हें आगे सपोर्ट कर सकें। ओके, बाय बाय।